अस्पताल में स्वागत है। उफ, ये नर्स अपनी ही मुंह से बलगम खा रही है। ये क्या आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लेन आ रहा है। वास्तव में अस्पताल के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि चोटिल होते हुए प्लेन से कूदना कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन लगता है रूमी को इस आदत हो गई है। वह सुपर हीरो की तरह उतरी। नर्स, मुझे एक डॉक्टर चाहिए। आ रही हूँ। ये है गरीब डॉक्टर। उफ, मैं उसे नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हें एक सोने का माइक दूंगी अगर तुम मुझे एक बेहतर डॉक्टर दोगे। वह तो अच्छा है। ये है अमीर डॉक्टर। मुझे आपका डॉक्टर बनने में खुशी हो रही है। चलिए मेरे ऑफिस चलते हैं। वो क्या है? जमीन से एक हाथ बाहर आ रहा है। ये वेडनेसडे है और वह भी घायल है। रूमी और अमीर डॉक्टर इतने डर गए कि भाग गए। हे, मुझे एक डॉक्टर चाहिए। यह मेरे संग्रह में एक और जोड़ है। चलो वेडनेसडे, मैं तुम्हारा डॉक्टर बनूंगा। आपके वार्ड में स्वागत है। यही वो जगह है जहां आप रुकेंगे। हुआ? ये जमीन पर कीचड़ के निशान क्या हैं? ये आपके बिस्तर की तरफ जा रहे हैं रूमी। क्या कोई अंदर है? चलिए झांकते हैं। या वाह, हा, तुम्हें अच्छे से प्रैंक किया। ये सिर्फ एक नकली कंकाल था। इस कंकाल को हटाते हैं। ठीक है वेडनेसडे, ये तुम्हारा बिस्तर है। हाय। इतनी आसानी से टूट गया। मैं चोटिल हूँ, तुम जानते हो। मुझे एक बेहतर बिस्तर चाहिए। हम देख सकते हैं। मुझे पता है एक ताबूत क्या रहेगा। इसे यहीं रख देते हैं। अब मैं अपना ग्रोथ सीरम लाती हूँ। एक बूंद में ये ताबूत असली आकार में बदल जाएगा। बोला, ये रहा तुम्हारा नया बिस्तर। लड़कियों के पास अब अपने वार्ड में आरामदायक बिस्तर हैं। अमीर डॉक्टर बनाम गरीब डॉक्टर। ओह, रूमी और वेडनेसडे की छोटी एक दूसरे में उलझ गई हैं। ये मेरे स्कैल्प को दर्द दे रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। इसे हटाओ। मदद करो। आह आह। उफ, ये तो बहुत बुरी उलझन लग रही है। ओह, मुझे पता है। हम तलवार से बाल अलग कर सकते हैं। हाँ या हाँ। आह, रुको, मेरी छोटी तो चली गई। क्या? तुमने मेरी छोटी काट दी? गुस्से में। अब तुरंत हमारे बाल ठीक करो। मुझे यह बहुत पसंद है। बैठो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नए बाल दूंगा। मुझे पता है, एक जादुई मिश्रण बनाते हैं। हमें एक मूसल और हथौड़ा चाहिए। ये शानदार होने वाला है। पहले हम इन मोती को डालते हैं, फिर हम इन हीरे को भी डालेंगे। सारे डाल दो, और इन पंखुड़ियों को भी। अब इसे अच्छे से कुचलते हैं और मिला लेते हैं। मिश्रण तैयार है। ये तुम्हें बिल्कुल नए बाल देगा। ठीक है, अब कुछ बूंदें तुम्हारे सिर पर डालते हैं और जादू देखो। वाह, मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं। मुझे एक आइडिया है। चलो एक मिश्रण तैयार करते हैं। यहाँ एक पॉट है जिसमें गर्म पानी है, लेकिन हमें इसमें खास सामग्री डालनी होगी। शायद एक बम, मोटर तेल। चलो उसे डालते हैं। इन स्क्रू और कील्स को भी डालते हैं। हाँ, मुझे एक और चीज मिली। चलो इसमें थिंग भी डालते हैं और एक हड्डी भी डालते हैं। ठीक है, लगता है अब काफी है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमारा मिश्रण तैयार है। कुछ बूंदें तुम्हारे सिर पर डालते हैं और यह तुम्हें झाड़ू जैसे बाल देगा। चलो शुरू करते हैं। उफ, वेडनेसडे के बालों में सांप उगाए। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ऊपर, ये हमारा पल है। तुम जानते हो, हम साथ चमक रहे हैं, सोने जैसा चमकने वाला। तुम बहुत शोर कर रहे हो। ये बहुत परेशान करने वाला है। अच्छा हुआ मेरे पास ये अंगूठा है। मैं इसे अपने कानों पर लगा सकती हूँ। अब ठीक है। अब मैं छुपने की बजाय चमक रही हूँ। ठीक है, अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे वो माइक दो। नहीं, ये मेरा है। आह! रूमी ने बहुत जोर से खींचा और माइक से अपने दांतों को मार लिया। ओह नहीं, मेरा दांत गिर गया। वह चला गया। डॉक्टर, मेरी मदद करो। मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? मुझे दिखाओ। ओह, यहाँ तो एक दांत गायब है। ये तो काफी बड़ा गैप है। एक सोने की पट्टी और गायब दांत, है ना? मुझे एक आइडिया आया। मैं अपने घड़ी से तुम्हारे मुंह में टेलीपोर्ट करूंगा। मैं आ गया, और देखो, मैंने सोने का दांत बना लिया है। अब इसे उस गैप में डालते हैं। वापस जाने का वक्त है। ठीक है, तुम्हें यह नया दांत कैसा लग रहा है? ये तो बहुत कूल लग रहा है। मेरे पास सोने का दांत है। ओह,
वेडनेसडे स्लिमी स्नैक खा रही है। क्या हो रहा है वहाँ अब? ओह नहीं, वे मेरी मरीज को परेशान नहीं करेंगे। मुझे कुछ करना होगा। हे वेडनेसडे, मैं तो बस अपना स्नैक खा रही हूँ। तुम्हारे दांत सच में बहुत गंदे हैं। बस बहुत हो गया, तुम्हें अपने दांत साफ करने चाहिए। नहीं धन्यवाद। क्या किया जाए फिर? स्लाइम और टूथपेस्ट। मुझे एक आइडिया आया। स्लाइम का बाउल रखो और उसमें बहुत सारा टूथपेस्ट डालो। अब इसे अच्छे से मिला लो। ठीक है, अब तुम इसे स्लाइम से अपने दांत ब्रश कर सकती हो। ठीक है, मैं अपने दांत ब्रश कर लूंगी। ऐसा ही है ना? वाह, ये तो बहुत झाग बन गया। ये काम कर गया। वेडनेसडे के दांत अब चमचमाते साफ हैं। मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, है ना? अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बैलेरिना कैपुचिनो घायल हो गई हैं। मुझे मदद करो, मेरी हेड कप टूट गई है। ये क्या था? ओह, तुम्हारी सिर में क्या हुआ? मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। वाह, क्या ये कैपुचिनो है? ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। रुको, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी। ये सच में बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। हाँ, टॉयलेट पे कब्जा। हे, मैं पहले पहुंची। उफ, ये टॉयलेट बहुत गंदा है। ये बहुत घिनौना है। डॉक्टर, मुझे मदद चाहिए। मैं यहाँ हूँ। क्या चाहिए? तुम उस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओह, मुझे एक बाल्टी मिली। तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो अगर तुम कीड़े पसंद करती हो तो। लेकिन हमें कुछ और चाहिए। एक पुल नूडल। बस इसे रिम के चारों ओर रख दो। दादा, एक DIY टॉयलेट। ये अभी भी थोड़ा गंदा है, लेकिन चलो कम से कम कुछ प्लास्टिक लगा लेते हैं ताकि मुझे बाल्टी को और गंदा ना करना पड़े। ये चलेगा। अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। कितनी राहत मिली। ये टॉयलेट बहुत सड़ी हुई है। अगर तुम मुझे महंगा टॉयलेट दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ रूमी। मेरे पीछे आओ। ये खास लोगों के लिए सिर्फ एक VIP टॉयलेट है। वो ला। वाह, ये तो सोने का बना है। ये कमाल है। सीट बहुत आरामदायक लग रही है। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए प्लीज। लगता है रूमी और वेडनेसडे एक सहूर खिलौने को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफिब्रिलेटर काम करना चाहिए। क्लियर। चलो इसे फिर से ट्राई करते हैं। क्लियर। प्लीज काम करो। काम नहीं हुआ। मुझे लगता है सहूर चला गया। ओह, सहूर खिलौना अब एक असली जीवित प्राणी बन गया है। चलो इसे छूते हैं। आह, इसने मुझे एक कांटा दे दिया। उनकी चीखें सुनकर सहूर जाग गया। यह आपातकाल है। हमें डॉक्टरों की जरूरत है। ठीक है, हम आ गए। क्या है? मुझे देखो, एक कांटा है ना? हमें इसे और करीब से देखना होगा। हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है। ये कांटा एक मिनी सहूर जैसा है। हे, मुझे इसके लिए एक कॉल करनी पड़ेगी। हाँ, इसे अभी डिलीवर कर दो प्लीज। ठीक है, अब हमें बस इंतजार करना होगा। ये रहा स्पेशल डिलीवरी। आइए पैकेज खोलते हैं। ये एक खास पंप है जो कांटे को हटा सकता है। क्या तुम तैयार हो? चलो पंप करते हैं। बस कुछ कोशिशें करो। और यह चला गया। वाह, ये तो कमाल है। बताया था, ये पंप शानदार है। हमें इस छोटे से गुस्सैल कांटे को हटाना होगा। चलो, मैं अपनी हाथों से कोशिश करता हूँ। नहीं, तुम्हारा हाथ गंदा है। ठीक है, सोचते हैं। मुझे पता है। हाँ, हमें एक लाइटर और कप की जरूरत है। पहले कप के नीचे को लाइटर से गर्म करो। मुझे लगता है यह काफी गर्म हो चुका है। अब कप को कांटे पर रख दो और गर्मी से इसे बाहर खींच लो। और कांटा बाहर निकल आया। मुझे दो, मैं इसे रखना चाहती हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ। ओह, यहाँ तो अफरा तफरी मची है। लड़कियाँ आज आराम कर रही हैं। जोई रूमी से मिलने आई है। वह ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट लाई है। हे रूमी, ये सब तुम्हारा है। वाह, ये तो मेरी पसंदीदा है। हाँ, खाओ। मम्म, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ स्नैक चाहिए। अच्छा किया थिंग, वह मेरे लिए एक ले आया। ओरियो, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने बहुत समय से इसे नहीं खाया। चलो एक बाइट लेते हैं। और बाइट्स। मुझे एक और बार चाहिए। उफ, रूमी का चेहरा चॉकलेट्स के कारण पूरी तरह से फूंसी से भर गया। वेडनेसडे के पास भी ओरियो के कारण ढेर सारी फूंसी है। क्या? ओह नहीं, मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया?
क्या मुझे इन्हें फोड़ना चाहिए? ये बहुत सारा पस है। डॉक्टर आ गए हैं। क्या हुआ? वाह, तुम्हारा चेहरा। इस अस्पताल में कैंडीज की अनुमति नहीं है। यहाँ से बाहर जाओ। मैं इसे फोड़ नहीं सकती। डॉक्टर, मैं यहाँ हूँ। मुझे एक समाधान सोचना होगा। मुझे पता है, ये गुलाब की कांटेदार शाखाएं देखो, ये बहुत तेज लगती है। हम इस कांटे का इस्तेमाल तुम्हारी फूंसी फोड़ने के लिए करेंगे। बस हल्के से छेड़ दो। मुझे लगता है ये काम कर रहा है। बस कुछ और फूंसी बची है। ठीक है, हम खत्म हो गए। क्या ये चली गई? ओह हाँ, क्या किया जाए? ओह, मुझे एक आइडिया आया। हमें एक सोने की पट्टी चाहिए। ये मदद करेगा, लेकिन पहले हमें इसे इस हेयर ड्रायर से पिघलाना होगा। गर्मी इसे तरल बना देगी। अब एक ब्रश लो और उसे पिघले सोने में डुबो लो। बस कुछ डुबोने से काम हो जाएगा। मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर लगाऊंगा। वहां यह फेस मास्क की तरह काम करेगा। अब हमें इंतजार करना होगा। अब मास्क को उतारने का समय है। तुम्हारा चेहरा साफ हो गया। मेरे फूंसी चले गए। ठीक है लड़कियों, अब और कोई कैंडी नहीं। यम, गमी आईबॉल्स, ये मेरी पसंदीदा है। अब मैं अपनी पसंदीदा डिश खाऊंगी। ये बहुत अच्छा महक रहा है। देखो, ये देखो। उफ, वेडनेसडे अचानक से घुटने लगी। बॉन एपेटिट। एक बार में बहुत ज्यादा सुशी खा ली। रूमी भी घुटने लगा। थिंग वेडनेसडे की पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा। यहाँ आता है थिंग, डॉक्टरों को खींचते हुए। ओहो, मेरी मरीज का दम घुट रहा है। मुझे अपना खास गैजेट चाहिए। यह एक पंप है। बस इसे अपने मुंह पर रखो और पंप करो। उफ, यह तो बहुत लंबी रोल वाली सुशी है, इसलिए तुम्हारा दम घुट रहा था। ये हॉट डॉग स्लाइसर काम करेगा। सुशी को सेट करो और उस पर स्लाइसर दबाओ। वो गया, आसानी से टुकड़ों में काटा गया। अब तुम अपनी सुशी का आनंद ले सकती हो। अब यह दम घुटने नहीं देगा। इतनी सारी दौलत। क्या हुआ वेडनेसडे? चलो इसे ट्राई करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और तरीका। मुझे पता है, मुझे बस टॉयलेट प्लंजर चाहिए। मैं इसे तुम्हारे मुंह पर रखूंगा और पंप करूंगा। ओह, ये थोड़ा गंदा है। आईबॉल गमी उसके गले से बाहर निकल आई। अब मैं इनसे डर रही हूँ। मुझे दो। चलो सोचते हैं। हाँ, हमें एक बड़ी सिरिंज चाहिए। पहले सिरिंज को खोलो और आईबॉल गमी अंदर डाल दो। ध्यान से इसे भर लो। अब ट्यूब को अंदर वापस डालो और पंप करते रहो। अब तुम इसे खाने के बजाय पी सकती हो। मम्मम, ये कितना मीठा है। अस्पताल में स्क्विड गेम गार्ड्स हैं। वे एक ताबूत अंदर ले जा रहे हैं। कौन हो सकता है अंदर? रूमी और वेडनेसडे बहुत उत्सुक हैं। चलो इसे खोलते हैं। ये स्क्विड गेम डॉल है। क्या वह मर चुकी है? रुको, वह हिल रही है। मुझे लगता है वह जिंदा है। उसकी आंखें खुल गईं। दुश्मनों का पता लगाना। ओह नहीं, डॉक्टर। क्या हुआ लड़कियों? लड़कियों को अब अपनी अंगुलियों का इलाज करवाना होगा। क्या करना चाहिए? ओह, मुझे एक आइडिया आया। यह एक कूलिंग गैजेट है। इसे अपने हाथ में डुबो दो और सूजन कम हो जाएगी। ओह, ये तो बहुत ठंडा है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो डॉक्टर। मेरा हाथ अब ठीक लग रहा है। यहाँ आओ। हमें सूजन पर बर्फ डालनी है, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक फ्रिज इस्तेमाल करें। प्लीज अंदर जाओ। मैं तापमान को सबसे कम कर देता हूँ। ये काफी ठंडा होना चाहिए। ओह, मुझे पेशाब आ रही है। उफ, वेडनेसडे इतनी देर तक फ्रिज में अकेली रह गई है। चलो, अब तुम्हें बाहर निकालते हैं। वेडनेसडे बर्फ की तरह जम चुकी है। मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ। बस आराम से रहो। तुम जल्द ही बाहर आ जाओगी। तुमने मुझे जमा दिया। लेकिन देखो, कम से कम तुम्हारा हाथ तो ठीक है अब। बुरी टीचर टेस्ट के नंबर बांट रही है। तुम एक बड़ा सा मोटा सा एफ पाने के लायक हो। नर्ड बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और तुम डेमन जिनू, पहले मुझे तुम्हारी सोडा ड्रिंक का एक घूंट चाहिए। नहीं, वो मेरी ड्रिंक है। चलो, तुम्हारा भी स्वागत है एफ ग्रेड वाली टीम में। ओह नहीं, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा ग्रेड A+। क्या सच में मुझे A+ मिला? रुको जरा, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। बुरी टीचर जमीन पर पड़ी है। दोस्तों, मुझे लगता है बुरी टीचर मर चुकी है। बुरी टीचर की हत्या किसने की?
यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। ये क्या है? मैं इसे बाहर खींच कर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा बैंगनी बाल है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बाल किसका है। ये मारियो का नहीं है, फ्रेडी का भी नहीं और जिनू का भी नहीं। रूमी, ये छोटी तो बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसी है। मैं समझा सकती हूँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्लास में अपने बाल संवार रही थी। बुरी टीचर मेरे बालों को लालच भरी नजर से देख रही थी, जैसे उसे जलन हो रही हो। फिर बुरी टीचर धीरे धीरे अपनी सीट से गायब हो गई और फिर वो अचानक मेरे पीछे आ गई। उसने कहा कि उसकी क्लास में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। उसके हाथ में बहुत बड़ी कैंची थी। वो मेरे बाल काटना चाहती थी। उसने मेरी चोटियां काट दी और उससे भी बुरा, उसने मेरे बाल खा लिए। इसी वजह से वो बाल उसके मुंह में था। मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। ये देखो, मेरी छोटी नकली है क्योंकि असली वाली तो कट चुकी है। हाँ, ये तो ट्यूब जैसी चीजें लग रही हैं। वो सच बोल रही है। सब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि असली शकी कौन है। उसी दौरान वेंसडे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे एक विजन दिख रहा है। मैं बुरी टीचर और हिरण को देख रही हूँ। हिरण ने पीछे से हमला किया। दोस्तों, बुरी टीचर को हिरण ने ही मारा है। मैंने अपने विजन में देखा है। मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुको, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मैं क्लास में अपने नाखून फाइल कर रहा था। उधर बुरी टीचर अपनी आंखों वाली जेली कैंडी बड़े मजे से खा रही थी। वो बहुत खुश होकर खा रही थी, लेकिन अचानक बुरी टीचर का गला अटक गया। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने कैंडी बाहर निकालने में मदद की। धक्का दो और जोर से। आखिरकार उसने कैंडी थूक दी और उसे राहत मिली। लेकिन मेरे नाखून बहुत लंबे थे और मदद करते समय उसकी यूनिफॉर्म फट गई। वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक हथियार निकाला और मेरे नाखून घिसने लगे। बहुत दर्द हो रहा था। देखो, मेरे नाखून टूटे हुए हैं। ये सब उसी वजह से हुआ। हाँ, इससे साबित होता है कि हिरण सच बोल रहा है। चलो और सुराग ढूंढते हैं। हाय, मेरे नाखून। चलो बुरी टीचर को पेट के बल पलटते हैं। अरे ये क्या है? मुझे देखने दो। ये तो एक तीर लग रहा है। ये मेरा है। मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम सब सोच रहे हो कि मैंने ही मर्डर किया? तो फिर सब साफ साफ बताओ। ठीक है, सच यही है। मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा निशाना नर्ड के सिर पर रखा सेब था। मैंने तीर छोड़ा और वो नर्ड की तरफ गया। वो बहुत डर गई, लेकिन मेरी नजर तेज है। मैंने सेब पर ही निशाना लगाया। नर्ड रोती हुई भाग गई क्योंकि वो बहुत डरपोक है। फिर मैंने कुछ और देखा। बुरी टीचर कसरत कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा सेब जैसा लग रहा था। और तुम जानते हो मुझे सेब पर तीर चलाना कितना पसंद है। लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तीर का नुकीला सिर निकालकर उस पर सक्शन कप लगा दिया। फिर निशाना लगाया और बुरी टीचर पर तीर चला दिया। वो बहुत चौंक गई और फिर गुस्सा हो गई। वो मुझे घूरती हुई मेरी तरफ आई। उसने मुझे डांटा और मेरा धनुष छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा पसंदीदा धनुष था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं हत्यारी हूँ? देखो, इस तीर पर सक्शन कप लगा है। मैं सच बोल रही हूँ। अब मेरे सामने से हटो। अब सुराग ढूंढने का समय है। अरे ये क्या है? बुरी टीचर की बाह पर दानवी निशान बने हैं। ये जिनू ने किया है। रुको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है जिनू। मैं बेगुनाह हूँ। मैं सब साबित कर सकता हूँ। मैं अपने फैंस से मिल रहा था। सब मुझसे पोस्टर पर साइन करवाना चाहते थे। मैंने अपना मशहूर दिल वाला साइन बनाया। एक फैन तो खुशी से बेहोश ही हो गया। फिर और फैंस आए, कोई फोटो चाहता था। तभी बुरी टीचर आ गई। मुझे लगा वो डांटेगी, लेकिन वो भी साइन चाहती थी। मैंने साइन किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि उसकी बाह पर दानवी निशान बना दूं। इसीलिए उसके हाथ पर वो निशान है।
देखो, ये रहा वही पोस्टर। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या यहाँ कोई डांस मुकाबला चल रहा है? वेंसडे ने बुरी टीचर की मेज पर एक पिज्जा का डिब्बा देखा। ये पिज्जा फ्रेडी का है। सब लोग सुनो, फ्रेडी ही कातिल है। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसका पूरा कारण बता सकता हूँ। मैं क्लास में बैठा था और बुरी टीचर गणित पढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपना खास पिज्जा निकाला। अचानक बुरी टीचर को पिज्जा की खुशबू आ गई। उसने मुझे पिज्जा खाते हुए देख लिया। मैं बहुत खुशी से खा रहा था। तभी वो पीछे से आ गई और मेरा पिज्जा छीनने लगी। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। मुझे पता था कि उसके दांत ऐसा पिज्जा नहीं खा पाएंगे। उसने पिज्जा के स्क्रू काट लिए और उसका दांत गिर गया। मैंने उसे दिखाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मैंने पिज्जा से मोज़रेला चीज निकाली और उसे दे दी। वो पहले तो हैरान हो गई, लेकिन ये काम कर गया। उसका दांत वापस लग गया। वो खुश हो गई और फिर उसने मुझे कुछ नहीं किया। उफ, कितना सुकून मिला। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो। हाँ अम्मा, मुझे जरा पास से देखने दो। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर झांक कर देखता हूँ। नकली दांत कहाँ है? अरे ये रहा। ये तो चीज से बना है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं मारियो, ये बहुत गंदा है। नाम। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। क्या? ये तो सिर्फ चीज है। मैं बुरी टीचर के शरीर की जांच करके और सुराग ढूंढती हूँ। देखो, उसका पैर पूरी तरह गंदा है। उस पर काला स्लाइम लगा है और उसके निशान सीधे जा रहे हैं स्क्विड गेम डॉल की तरफ। नहीं, मैं कोई हथियारी रोबोट नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बुरी टीचर अपने पैरों के नाखून काट रही थी। उसी समय मैं बहुत बीमार थी और मेरी नाक बह रही थी। मुझसे छींक रुक नहीं पाई। तेज आवाज से बुरी टीचर डर गई। फिर मुझे दूसरी छींक आ गई। इस बार मेरी नाक की गंदगी सीधे बुरी टीचर के पैर पर गिर गई। मुझे तभी समझ आ गया कि मैं मुसीबत में हूँ। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बुरी टीचर मुझे सजा देना चाहती थी। वो बहुत ऊंचा कूदी और फिर अपना गंदा पैर मेरे टेस्ट पेपर पर पटक दिया। वो बार बार पैर पटकती रही। मेरा टेस्ट पेपर पूरी तरह खराब हो गया। अब उसे अपना बदला पूरा लग रहा था। मेरे लिए टेस्ट पूरा करना नामुमकिन हो गया था। मैं सबूत दिखाती हूँ। मैं साबित करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर, जो बुरी टीचर के पैर से लगी गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, अब सब खत्म। मैं और कहाँ सुराग ढूंढ सकती हूँ? रुको, ये क्या है? ये तो बुरी टीचर की चाय है। इसके अंदर कुछ है। मैं इसे उठाकर देखती हूँ। अरे, ये तो बारबी गुड़िया का सिर है। बारबी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। बुरी टीचर अपनी पसंदीदा चाय पी रही थी, लेकिन उसे चाय की पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत उन्हें थूक दिया। वो बहुत कड़वी थी और उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चाय पूरी पत्तियों से भरी हुई थी। जरूर कोई तरीका होगा कि बिना पत्तियाँ खाए चाय पी जाए। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अपनी बारबी गुड़िया को संवार रही थी। ये देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत डर गई। उसने कहा कि वो मेरी बारबी गुड़िया लेना चाहती है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसे गुड़िया देनी पड़ी। वो अपनी सीट पर वापस गई और मुझे लगा वो मेरी गुड़िया से खेलेगी, लेकिन उसने अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी और सिर तोड़ दिया। मैं बहुत डर गई थी। उसने चाय से सारी पत्तियां निकाली और उन्हें मेरी बारबी गुड़िया के सिर के अंदर भर दिया। मेरी बेचारी गुड़िया, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मैं बस रो सकती थी और अपनी गुड़िया के लिए दुख मना सकती थी। फिर उसने मेरी गुड़िया का सिर पानी के गिलास में डुबो दिया, जिससे चाय की पत्तियों का स्वाद पानी में आ गया। अब बुरी टीचर ने नई चाय बना ली, इस बार बिना पत्तियों के, और उसे ये चाय पहले से भी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी गुड़िया का सिर चला गया। रुको दोस्तों, ठीक है, अब सब साफ है। वो सच बोल रही है। चलो सब मिलकर बारबी को प्यार से गले लगाते हैं। मैं बुरी टीचर के मुंह के अंदर एक कैमरा डाल रही हूँ। क्या अब काम कर रहा है, नर्ड? हाँ, कैमरा अब उसके पेट की तरफ जा रहा है। मुझे कुछ मिला है। ये तो मशरूम जैसा लग रहा है। मारियो,
जरूर तुमने ही बुरी टीचर को ये खिलाया होगा और उसे जहर दे दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। प्लीज मेरी बात सुनो। बुरी टीचर अपनी मेज पर सैंडविच बना रही थी। उसने पहले बहुत सारी सब्जियां डाली, टमाटर और लेट्यूस, फिर बहुत सारा मांस डाला। उसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसने ढेर सारा केचप डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तभी उसने मुझे देखा। मैं अपना पावर वाला मशरूम लेकर खेल रहा था। उसे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा और उसके परफेक्ट सैंडविच का आखिरी हिस्सा यही है। वो अचानक मेरे पास आए और मेरा मशरूम छीनने लगी। मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। आखिरकार उसने मशरूम अपने सैंडविच में रख दिया और खाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे लगातार रोक रहा था। मैं कह रहा था कि वो मशरूम खाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने मशरूम का एक बाइट ले लिया। तभी उसे अजीब लगने लगा। उसका शरीर बदलने लगा। मशरूम की वजह से बुरी टीचर बहुत बड़ी होने लगी। वो मुझसे बहुत बहुत लंबी हो गई। बुरी टीचर एक गुस्सैल राक्षस जैसी लगने लगी। तभी मैंने एक छोटा मशरूम निकाला। ये उसे फिर से ठीक कर सकता था। मैंने निशाना लगाया और मशरूम को उसके मुंह में फेंक दिया। उसने छोटा मशरूम निगल लिया। फिर उसका आकार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उफ, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। बुरी टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई कि मैंने उसे मशरूम खाने क्यों दिया। सजा के तौर पर उसने मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया। बेचारा मैं। रुको दोस्तों, मुझे बुरी टीचर के पेट में एक छोटा मशरूम दिख रहा है। मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ।